हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल परीक्षा टिप पे। तो कैसे हैं हम सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एसएससी एमटीएस के लेकर के अगेन। तो आज हम बात करने जा रहे हैं आपको जो है प्रमोशन एस्पेक्ट्स के बारे में, और जो है डिपार्टमेंटल एग्जाम्स का कैसा होता है और कब होता है, और इसके बारे में क्या स्ट्रक्चर्स हैं और इसके क्या रूल एंड रेगुलेशंस हैं, इसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि आप सभी लोगों का बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहा था कि सर डिपार्टमेंटल एग्जाम के बारे में बताइए कि एसएससी एमटीएस के बारे में कैसा ग्रोथ करियर है, आई मीन ग्रोथ कैसे होता है इनके डिपार्टमेंट्स में, और एज ए एमटीएस अगर कोई ज्वाइन करता है तो उनके लिए फ्यूचर का जो है क्या क्या प्रमोशन जो है रहता है, वो कब और कैसे मिलता है। तो इन सभी टॉपिकों के बारे में जो है सारे बात करेंगे हम आज जो है। तो आप बने रहिएगा, थोड़ा सा इस वीडियो को पेशेंस से देखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे जो है बिंदुवार तरीके से इस टॉपिक को समझाया गया है, तो हो सकता है थोड़ा सा टाइम लगे। तो इसको आराम से देखिएगा, और यार प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। चलिए आगे हम आज का जो है टॉपिक शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, आज जो हम स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ एक जो है राज्यसभा का जो है एसएससी एमटीएस पे जो एक पूछा गया क्वेश्चन है वो आपको दिखाना चाहेंगे हम पहले। तो पहले चलिए देखते हैं, राज्यसभा के बारे में हम बात करते हैं कि राज्यसभा में जो है एक श्रीमती जो है कनकलता सिंह जो मेंबर ऑफ रिस्पेक्टिव पार्लियामेंट थे, तो उन्होंने 2014 में आई मीन 14-15 के आसपास ये एक राज्यसभा में जो है एक क्वेश्चन पूछा गया था एमटीएस के ऊपर जो है प्रमोशन के बारे में। तो उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले तो देखिए, सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ के सुना देता हूँ, आप सुनिए कि विल द मिनिस्टर ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवांसेस और जो पेंशंस भी प्लीज टू स्टेट, यानी कि बताने की कष्ट करेंगे। क्वेश्चन उनका क्या है? क्वेश्चन ये है कि वेदर इट इज अ फैक्ट दैट द ग्रेड 3, यानी कि उस टाइम ग्रेड 3 कहते थे, यानी कि ग्रुप सी को ग्रेड 3 कहते हैं, हम आज भी कहते हैं। तो ग्रुप सी को आपको ग्रेड 3 बोला जाता है। एम्प्लॉय ऑफ द मल्टी टास्किंग स्टाफ, यानी कि एमटीएस आर नॉट बीइंग प्रमोटेड एंड दे आर गेटिंग डिमोरलाइज ऑन दिस अकाउंट, ठीक है। तो ये जो एमपी साहिबा थी उन्होंने पूछा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था इनका कि इफ सो, तो सिंस हाउ मेनी इयर्स द ग्रेड 3 यानी कि ग्रुप सी जो एमटीएस एम्प्लॉय हैं इन द एमटीएस हैव नॉट गॉट प्रमोशन, एंड वेदर इट इज आल्सो अ फैक्ट दैट सम ऑफ द पोस्ट ऑफ द ग्रेड 3 एम्प्लॉय आर बीइंग एबॉलिश्ड, यानी कि ग्रुप सी की जो पोस्ट है जो आपको मतलब एमटीएस के अंदर आता है उसको क्या खत्म करा जा रहा है, ये बोल रहे हैं ये। तो ये उन्होंने ऐसा पूछा था कि whether the post of the grade 3 employee are being abolished by the government every year and if so details आप बताएंगे, ठीक है। तो इन्होंने ऐसा पूछा था। तो उनके रिप्लाई में जो हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के यानी कि आपको डीओपीटी जो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के जो उस टाइम मिनिस्टर थे, अभी भी वही हैं। तो इन्होंने रिप्लाई करा था कि एज पर द प्रोविजंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इन्होंने रिप्लाई दे रहे हैं। तो इनको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, पहले आपको पूरी बात समझ में आ जाएगा कि एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल 1961 दिस डिपार्टमेंट फ्रेम्स जो लेस डाउन द गाइडलाइंस इंस्ट्रक्शंस ऑन प्रमोशन व्हिच आर implemented by various ministries department with whom the fact of the case details of the officers are available, ठीक है। तो further promotions to a post is made as per the provision of the statutory recruitment rules applicable to the post, ठीक है। ministry departments are delegated with the powers for making the recruitment rules for मेकिंग प्रमोशन टू द ग्रुप सी पोस्ट, ठीक है। तो अब आपको मैं कुल मिला के बात यह है कि मैं समझा देता हूं कि ये कह रहे हैं कि जो डिफरेंट मिनिस्ट्री जो होता है, डिपार्टमेंट होता है, चाहे इनकम टैक्स ले लो, चाहे आप एक्साइज ले लो, चाहे फॉरेस्ट ले लो, ठीक है। उसके अलावा जो भी और टेक्सटाइल हो गया या कोई और जितनी भी, क्योंकि बहुत सारी आपको पता है सेंट्रल गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट्स होती हैं, तो उनके अंदर हर एक रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स का ये एक अपना ऑटोनॉमी पावर होता है। ग्रुप सी यानी कि एमटीएस लेवल के जो कर्मचारी हैं उनके लिए अपना प्रमोशन रूल्स बनाने के लिए ये अपने सोलली इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में बात करेंगे तो आप एक चीजों से चिंता से तो आप वाकिफ हो गए होंगे कि अगर एमटीएस स्टाफ को जो है प्रमोशन बहुत जल्दी नहीं मिलता है, तभी ये एक अलार्मिंग सिचुएशन बना और इसलिए एमपी में ये क्वेश्चन पूछा गया था। आई मीन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा ये राज्यसभा के अंदर ये सवाल पूछा गया था, ठीक है। तो इस बात से तो आप वाकिफ हो गए। चलिए आपको दूसरा सिनेरियो दिखाता हूं कि अभी हाल ही में 7th पे जो आपका है, 7th पे आपका लागू हुआ है। आपको पता है कि भाई 7th पे के अंदर रिकमेंडेशन दिया गया था
डिफरेंट एमटीएस डिफरेंट सॉरी गवर्नमेंट जॉब एम्प्लॉयज के लिए। तो इसमें एमटीएस से रिलेटेड क्या डिमांड था और क्या इसमें आपको डिमांड को माना गया, इसके बारे में हम बात करेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कुछ डिफरेंट आपको यहाँ पे उनसे डिमांड रखी गई थी कि मल्टीटास्किंग को लेकर के। तो चलिए मैं आपको पढ़ देता हूं, उसके बाद फिर दोबारा मैं आपको इसको समझाऊंगा, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि द डिमांड फ्रॉम एमटीएस हैज बीन with respect to increase in frequency of MACP and non-functional upgradation at the promotion level, ठीक है। आगे चलते हैं। It has been urged that multitasking staff working in Delhi Police be converted into uniformed staff as a constable, tradesmen or like a CRPF and the granted same pay structure, ठीक है, of constable। उसके बाद बात करते हैं कि लवासना यानी कि लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जहां पे आपको आईएएस और आईपीएस लेवलों की ऑफिसर्स की ट्रेनिंग होती है, लवासना मसूरी में। तो वहां पे जो एमटीएस रिक्रूट होते हैं उनके लेकर के भी कुछ डिमांड रखा गया था, वो पढ़ लेते हैं। उनके लिए डिमांड ये था कि इनका जो 50% हो पोस्ट का यानी कि प्रमोशन के लिए वो एलडीसी में एक तरह से रिजर्व कर दिया जाए, ठीक है। तो ये डिमांड थी कुछ कुल मिला के। तो 7th पे जो कमीशन थे उन्होंने क्या कंसीडर करा उसके बारे में देखते हैं। तो इन्होंने कहा कि लुकिंग एट द क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट एंड देयर जॉब प्रोफाइल द कमीशन डज नॉट रिकमेंड एनी चेंजेस इन द पे स्ट्रक्चर और द प्रमोशन प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द एमटीएस, ठीक है। तो इनका जो पे स्ट्रक्चर आपको 1800 था उनमें से कोई भी चेंज बदलाव नहीं करा गया। उसके अलावा क्योंकि इनकी क्वालिफिकेशन 10th रखी गई है एमटीएस के लिए, इसको देखते हुए ही इन्होंने कोई रिकमेंडेशन नहीं दिया। उसके बाद बात आई कि दिल्ली पुलिस में जो एमटीएस है क्या उनको यूनिफॉर्म जॉब बना दिया जाए एज अ कांस्टेबल लेवल पे। तो इन्होंने कहा कि जो उनकी जॉब रिक्वायरमेंट होती है वो अलग होती है। एमटीएस क्योंकि मल्टी टास्किंग स्टाफ है, मल्टी काम होता है, तो हम इनको नहीं कर सकते हैं, ये तर्क संगत नहीं है कि एज अ कांस्टेबल हम इनको प्रमोशन दे सकें, ठीक है। और बात रही जहां तक लवासना की, तो यहाँ पे लवासना यानी कि insofar as the MTS of Lavasna are concerned, the commission notes as per the recruitment rules for the LDC। तो LDC के बारे में बात कर रहे हैं कि only 5% of MTS can get promoted to the LDC through limited departmental examination। तो ये कह रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 5% जो होते हैं MTS वो लवासना के अंदर एलडीसी होकर के प्रमोट होते हैं, क्योंकि एलडीसी पोस्ट पे लवासना में डिपार्टमेंट ऑलरेडी जो है वो रिक्रूटमेंट बंद कर दी है, ठीक है। तो ये आप समझ रहे हो यहाँ पे 7 सीपीसी लेकर के ये रिकमेंडेशन थी। तो जो जनरल एसएससी के थ्रू ज्वाइन करते हैं एमटीसी एज अ एमटीएस, तो वो जो डिपार्टमेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में आपको मान लो आपको पोस्टिंग मिलती है, तो उनके साथ क्या होता है कि वो डिफरेंट डिपार्टमेंट में जाते हैं, तो उनके लिए वो डिपार्टमेंट ही सब कुछ तय करता है कि उनके साथ क्या होगा, उनका प्रमोशन कब होगा, कितने सालों में होगा, और उनकी खुद की परफॉर्मेंस भी डिपार्टमेंट ये जज करती है कि वो कितने सालों बाद उसको डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन में अलाउ कर दिया जाएगा। उसके बारे में बात करते हैं। पहले आपको दिखा दूं मैं इनकम टैक्स का जो है आपका ये सिनारियो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का है, तो इनके बारे में बात कर लेते हैं कि आप देखिए इनकम टैक्स के बारे में पहले का आपको बता दूं मैं कि इनकम टैक्स में क्या होता है कि आप जब एमटीएस ज्वाइन करते हो तो आपको 3 से 5 साल लग जाता है आपको एज ए एमटीएस आपको नोटिस सर्वर बनने के लिए। आपको नोटिस सर्वर बनने के लिए आपको 3 से 5 साल लग जाता है। उसके बाद 3 से 5 साल आपको लग जाता है जो है नोटिस सर्वर से आपको टैक्स असिस्टेंट बनने में, जो आप सीजीएल का आपको सबसे नीचे का पोस्ट है आपको टैक्स एज अ टैक्स असिस्टेंट आपको पता है। उसके बाद आपको 3 साल लग जाता है टैक्स असिस्टेंट से आपको सीनियर टैक्स असिस्टेंट जो 4200 पे ग्रेड पे है वो बनने में, और उसके बाद 8 से 12 साल लग जाता है आपको सीनियर टैक्स असिस्टेंट से आपको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनने के लिए, यानी कि आपको इनकम टैक्स जो है इंस्पेक्टर बनने के लिए आपको 8 से 12 साल लग जाता है इनकम टैक्स में। तो ये तो है आपको इनकम टैक्स का केस। तो मैंने आपको क्या कहा है कि आप अलग अलग डिफरेंट एग्जामिनेशंस में जाइए, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जाइए, वहां आपको इसी तरह से सेम केस मिलेगा, ठीक है। यहाँ तो आपको इनकम टैक्स का है डिपार्टमेंट, तो यहाँ पे आपको फिर भी सबसे अच्छा डिपार्टमेंट माना जाता है एज ए एमटीएस के लिए, क्योंकि यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी कम से कम इनकम टैक्स ऑफिसर बनने तक तो है, लेकिन आपको दूसरे डिपार्टमेंट पे क्या होता है वहां पे बहुत सारी पोस्ट या तो एलडीसी की खत्म कर दी गई है, या फिर उनमें सिर्फ और सिर्फ 5% कोटा है, या फिर 10% या 15%, ठीक है। और मैंने पहले कहा कि गवर्नमेंट इसमें कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि गवर्नमेंट ने डिफरेंट डिपार्टमेंट को ही इसके लिए जो है पावर्स दी हुई है कि वो एमटीएस यानी कि ग्रेड 3
यानी कि ग्रेड 3 कर्मचारी को लेकर के अपना रूल एंड रेगुलेशन बना सकती है उनके प्रमोशन और रिक्रूटमेंट को लेकर के। ठीक है, तो ये तो बात होगी ये। दूसरी बात करते हैं कि क्या सिर्फ ये इनकम टैक्स में ये बेनिफिट्स मिलता है? तो इनकम टैक्स में बहुत ज्यादा बेनिफिट्स मिलता है। आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर तक बन सकते हैं, लेकिन उसमें भी टाइम लगता है। यानी कि 3 से 5 साल इसलिए दिया गया है कि मिनिमम 3 साल बाद तो आप एलिजिबल होंगे। उसके बाद आप कब क्वालिफाई कर पाएंगे, क्योंकि इसके लिए एक नॉर्मल जो होता है कंप्यूटर टेस्ट होता है, डिपार्टमेंटल टेस्ट होता है। ठीक है, तो वो क्वालिफाई करने के बाद ही आपको नेक्स्ट प्रमोशन मिलता जाएगा। तो आप जब भी एलिजिबल होंगे, उसके बाद आप इंटरेस्टेड होंगे, आप मेहनत कर रहे होंगे, तो आप क्वालिफाई करते जाएंगे और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर तक बन जाएंगे। तो आप यहाँ पे जोड़ लीजिएगा, आपको ये टाइम फ्रेम है। उसके बाद आप देख लीजिएगा कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनने में आपको कितना टाइम लग जाता है। ठीक है, दूसरी बात करते हैं कि क्या दूसरे डिपार्टमेंट का क्या हाल होता है। जैसे मान लो जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो गया, तो वहां पे देखो, वहां पे क्या होता है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वगैरह में भी आपको एलडीसी एज जो है प्रमोट किया जाता है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में भी आपको एज एलटीसी प्रमोट किया जाता है। दूसरा हो गया एक्साइज हो गया या फिर टेक्सटाइल हो गया, यहाँ पे भी आपको एज एलटीसी आपको ट्राई करते हैं वो प्रमोट करने के लिए, लेकिन वहां पे एज ए इंस्पेक्टर जैसी पोस्ट नहीं होती, तो वहां प्रमोशंस कम होती हैं और थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता है। ठीक है, तो डिफरेंट डिपार्टमेंट की अलग अलग बात होती है, लेकिन सबसे बेस्ट इसमें आपको इनकम टैक्स ही माना जाता है इसको एज ए एमटीएस पोस्ट के लिए। ठीक है, तो आपको उम्मीद करता हूं समझ आ गया होगा। थैंक यू।